आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है तो उसके 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभिक्रिया दे रखी है इसको देखना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसमें दिया है कि अभिक्रिया जो है वो 30 मिनट में कितनी पूर्ण हो रही है, 50% पूर्ण हो रही है। तो कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें क्या रहता है, अभिकारक है और अभिकारक से क्या मिलेगा, हमें उत्पाद मिलेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया है। अब इसमें दोस्तों जो हमारा अभिकारक है इसके अगर हमने 10 मोल प्रारंभ में लिए हैं तो 10 मोल प्रारंभ में लिए हैं तो यानी प्रारंभ में अभिकारक जो उत्पाद में नहीं बदला होगा और कुछ 30 मिनट में कह रहा है कि 50% पूर्ण हो जाती है। तो 30 मिनट जैसे ही होंगे तो 50% पूर्ण होने का मतलब क्या है कि आधा 50% जो अभिकारक है अर्थात अभिकारक की जो आधी मात्रा है वो क्रिया करके उत्पाद में बदल चुकी है, तभी तो कह सकते हैं हम कि 50% पूर्ण हुई है। तो यानी जो हमें 10 मोल जो हमने प्रारंभ में लिया, मान लिया 10 मोल लिया था, तो 30 मिनट बाद इसके कितने मोल बचे होंगे, 5 मोल बचे होंगे, जबकि 5 मोल जो अभिकारक ए के हैं उन्होंने क्रिया करके क्या करा, उत्पाद बना लिया। तब हम कहेंगे कि 50% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। और जब ये जो 5 मोल हैं ये भी खत्म हो जाएंगे अभिकारक के, पूरी तरीके से ये उत्पाद में बदल जाएगा अभिकारक, तब हम कहेंगे अभिक्रिया 100% पूर्ण हो गई है। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर 30 मिनट में 50% पूर्ण हो रही है, ये हमें दिया है प्रश्न में, तो इसका मतलब हो गया कि 30 मिनट वो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसका क्या है, अर्धायु काल है। अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें कि अभिकारक की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो यहाँ पे टी हाफ क्या है दोस्तों, टी हाफ, इसे हम कहते हैं अर्धायु काल। किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है वो हम टी हाफ से व्यक्त करते हैं और ये हमें कितना दिया है, 30 मिनट, 30 मिनट। और यहाँ पे दोस्तों अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल टी हाफ को हम किस प्रकार लिखते हैं, 0.693 बटे के। यहाँ पे के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रहता है। तो यहाँ इस समीकरण में दोस्तों सभी मान रख के हम वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात करेंगे। तो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे टी हाफ। अब यहाँ पे मान रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.693 बटे समय कितना है, 30 मिनट। तो 30 मिनट, यहाँ से वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात हो जाएगा हमें। तो यहाँ पे वेग स्थिरांक के का मान आ जाएगा 0.0231 प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मात्रक रहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रति सेकंड। तो यहाँ से वेग स्थिरांक के का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में कह रहा है 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो अभिक्रिया जो है वो 90% पूर्ण हो रही है, यानी 90% जो है वो अभिकारक जो है वो 90% क्रिया करके उत्पाद में बदल गया है। तो अभिकारक के मोलों की संख्या देख लेंगे कि कितने मोल बचे हैं। तो प्रारंभ में हमने मान लिया दोस्तों कि अभिकारक की मात्रा ए कितनी ली है, हमने 100 ले ली है। ठीक है, 100 ग्राम ले सकते हैं या मोल ले सकते हैं यहाँ पे। तो मान लिया यहाँ पे दोस्तों अभिकारक की जो मात्रा है ये 100 हमने क्या लिया, सांद्रण ले लिया है। तो मोल प्रति लीटर भी लिख लो इसको, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं इसको मोल प्रति लीटर। अब 100 मोल प्रति लीटर हमने ले लिया और a माइनस एक्स ये दोस्तों अभिकारक के बचे हुए मोलों की संख्या है जो कि अभिक्रिया करने से अभी भी रह गए हैं ये मोल। ठीक है, a माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि 90 मोल जो है वो क्रिया कर चुके हैं, 90% क्रिया कर चुका है अभिकारक, अर्थात 90 मोल क्रिया कर लिया है, 90 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे जो बचा हुआ सांद्रण है अभिकारक का a माइनस एक्स, इसका मान क्या आ जाएगा, 100 माइनस 90 10 मोल प्रति लीटर, यानी 10 मोल प्रति लीटर सांद्रण अभी भी रह गया है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हम लिख रहे हैं, तो ये होता है k बराबर 2.303 बटे टी लॉग आधार 10, यहाँ पे हो जाएगा a बटे a माइनस एक्स, अब सभी मान यहाँ पे रख देंगे और समय t का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समय t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे k
log 10 a बटे a माइनस एक्स। तो यहाँ से समय t का मान आ जाएगा 2.303 बटे k। वेग स्थिरांक का मान कितना है 0.0231 0.0231 log आधार 10 a बटे a माइनस एक्स। a का मान कितना है 100 बटे a माइनस एक्स का मान कितना है 10। इसको दोस्तों हल करेंगे, समय t का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। हल करने पे दोस्तों समय t का मान आ रहा है यहाँ पे 99.69 मिनट। कितना आ रहा है 99.69 मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कितना समय आ रहा है दोस्तों 99.69 मिनट। यहाँ पे दोस्तों जो हमने के वेग स्थिरांक का मान याद करा था, ये दोस्तों इसकी इकाई प्रति मिनट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमें समय दे रखा है टी हाफ, ठीक है, ये जो हमें समय दे रखा है ये किस में दिया था मिनट में दे रखा है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो मिनट रहेगी, और अगर ये सेकंड में दिया होता तब यहाँ पे प्रति सेकंड लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसे हमने ठीक कर लिया है, सही कर लिया है इसको। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।